students, welcome to our YouTube channel Online Educated Mathematics. So today we are going to discuss part number 8 of class 12 inverse trigonometrical function, जिसमें हम लोग पहले पिछले क्लास में हम सॉल्व कर चुके थे एक्सरसाइज 2.1 को, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि आज नंबर 11 और जो भी क्वेश्चन बचे हुए उसके वो सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो आगे एक्सरसाइज आएगा 2.2 उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर 11 से। 11 नंबर में दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग का वैल्यू फाइंड करना है। लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन इज 11 number question is tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2, sin inverse minus 1 by 2. So it is the question and I have to solve it. So question number 11 ये है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, बस वैल्यू फाइंड करना है। आपको ऊपर लिखा गया है क्या करना है, सिर्फ वैल्यू फाइंड करके बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ाते हैं डायरेक्ट। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या है, तो tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, तो सिंपली माइनस में तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिखेंगे इसका। तो 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है 45, यानी कि π/4। यहाँ पे आ जाएगा π/4 प्लस यहाँ पे आ रहा है माइनस का फॉर्मूला, यानी कि माइनस वाले के लिए क्या होता है कॉस में, तो कॉस के लिए आ जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये सही है। फिर प्लस इसमें क्या आ जाएगा, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा के लिए माइनस पहले साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें कि π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, यानी कि हाफ कितना होगा, तो कॉस हाफ वैल्यू होता है वो 60 का होता है, यानी कि π/3, सही है, π/3 180, हाँ सही है। प्लस ब्रैकेट में हम लोग कितना रख लें, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, इनवर्स 1/2 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि π/6, तो ये π/6 हो गया। क्लियर है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व थोड़ा पहले अरेंज कर लेते हैं इसको। तो π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और ये माइनस π/6। चलिए थोड़ा इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 और 6 का, 4 3 और 6 का, 2 से 2 टाइम में, 3 टाइम में, नाउ 3 से, तो 2 1 and 1, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, सो ये तो 12 एलसीएम। 4 3 जा तो 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बाय में 1 है तो 12 पाई, सॉरी प्लस 12 पाई, माइनस 3 4 जा तो 4 पाई, माइनस 6 2 जा तो 2 पाई। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, सो 3 5 प्लस 12 5 15 पाई माइनस 4 पाई, तो 15 माइनस 4 11 माइनस 2 9 पाई, 9 पाई डिवाइडेड बाई 12, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा, तो 3 से 3 टाइम में, 3 से 4 टाइम में, यानी कि 3/4 पाई। सो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से और इसको नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर है 12, यानी कि 12 में दिया गया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। सो सॉल्व इट। cos इनवर्स 1/2 यानी कि फिर हाफ है, तो हाफ के लिए क्या होगा वैल्यू, cos इनवर्स हाफ π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ये आ जाएगा π/3 अगेन, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स 1/2 मतलब क्या, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा π/6, नाउ ये π/3, सो अगेन यहाँ पे हो गया π/3 और प्लस π/3, तो 3 एलसीएम पाई प्लस पाई और ये आ गया 2π/3, तो ये हो गया हमारा आंसर 2π/3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब 13 में हम लोग को क्वेश्चन दिया गया वो है एमसीक्यू। तो लेट मी सी द क्वेश्चन। एमसीक्यू में दिया गया है कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू y। 13 नंबर में दिया गया sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक है, ये कंडीशन दिया गया है एक, ठीक है। तो ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। पहला ऑप्शन है ए, जिसमें दिया गया 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू पाई, फिर है बी, इसमें दिया गया माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, फिर उसके बाद है सी 0 y और ये पाई, एंड डी यहाँ पे आपको दिया गया माइनस π/2
लेस देन y लेस देन पाई बाई 3, सो सॉरी पाई बाई 2। सो यू कैन सी द फंक्शन, फंक्शन किसका है, फंक्शन दिया गया है साइन का। जब फंक्शन साइन का है तो कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, तो आपको बताया गया था कि अगर साइन का फंक्शन हो तो ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म एंगल हो चुका है, अभी ये एंगल हो चुका, मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। तो ये y क्या है, y एंगल है, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इसके लिए आपको बताया गया था साइन के लिए। तो साइन का जो एंगल वेरी करता है वो कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक, और ये क्लोज होता है, मतलब कि कंप्लीटली पाई बाई 2 से, ऐसा नहीं कि वो इक्वल के साथ रहेगा, जैसे कि ये साइन नहीं रहेगा, ये साइन नहीं, ये साइन नहीं, इक्वल टू का साइन मतलब पूरा कंप्लीट रहता है, इन्फिनिटी वाले में इक्वल टू का साइन नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका जो है सही वो कौन सा है, वो है डी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। उसमें दिया गया, उसमें भी चुनना ही है, हमें चूज करना है एक ऑप्शन को, ए बी सी डी, जिसमें दिया गया tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, 14 नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स अगर √3 है तो ये किसके इक्वल है, तो इसको हम लोग जरा लिखते हैं। तो tan √3 यानी कि आ गया आपका 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6, आप लोग पढ़े होंगे, तो पाई बाई 6 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये सेक आ गया, तो सेक का फॉर्मूला और माइनस में तो क्या हो जाता है, ये पाई माइनस सेक इनवर्स। अब फॉर्मूला सब पढ़ चुके हैं, अगर आप फॉर्मूला आपको याद नहीं तो प्लीज आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, फिर आप फॉर्मूला को देखें। पाई बाई 6 माइनस ये पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सो सेक इनवर्स 2 कितना हो जाएगा, तो सेक इनवर्स 2 मतलब कॉस का हाफ का वैल्यू है ये, तो कॉस हाफ का वैल्यू इनवर्स है ये, तो कॉस हाफ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, क्योंकि अगर कॉस का हाफ है तो सेक का क्या हो जाएगा, सिंपली 2, और हाफ किस में होता है, पाई बाई 6 में होता है, सॉरी पाई बाई 3 नॉट 6, क्योंकि 60 डिग्री है ये, और यहाँ पर भी ये 60 डिग्री है, तो ये 3, ये भी 3, क्लियर। पाई बाई 6 करते तो कितना आ जाता है, 30 हो जाता है, इसलिए क्या होगा ये पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, तो पाई बाई 3 माइनस पाई और ये प्लस पाई बाई 3। अब जरा हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 यहाँ से आ गया पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा -3 पाई प्लस 2 पाई, यानी कि -3 पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -पाई बाई 3। तो ऑप्शन कौन सा सही है, -पाई बाई 3, तो -पाई बाई 3 किस पे आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन बी पे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो 14 के लिए सही है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1। अब हम लोग आगे देखते हैं 2.2 को। आज हम लोग 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए, और आगे देखते हैं कि अभी 2.2 में और कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं हम लोग आज तक। आज अब देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी हम लोग इतना पे कंप्लीट कर लिए ये। अब आगे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, तो आप उसको बिना किसी कॉन्सेप्ट के, यानी कि अभी हमें कोई कॉन्सेप्ट बताना नहीं, जितना भी इनवर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो सब बता दिया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 2.2 को। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया गया कि प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। आपको इसको देख करके आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, और फॉर्मूला होगा 3 sin थीटा, सॉरी sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। देखिए इसको देखने से, अगर यहाँ पे x को थीटा हम लोग ऐसा करते साइन थीटा मानते हैं, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा पे आ गया ये। तो आपको देख करके पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ये जो दिया गया है एक्सप्रेशन, ये किस फॉर्मूले पे जा रहा है। तो हम लोग इसको देख करके पहचान लिए कि ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x है, तो हम क्या बताए थे कि जब भी साइन इनवर्स x हो तो इसको हम लोग a b c d या फिर थीटा कुछ भी
पहले मानते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ, जो फॉर्मूला का जो प्रूफ बताया गया था उसमें आपको सिखाया गया था इस चीज को कि इस तरीके से हम लोग एज्यूम करते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। तो वही चीज यानी कि इसको ब्रेक करना, यानी कि यहाँ से हम लोग पता चल रहा है कि इसको किस पे ब्रेक करना है, इस पे ब्रेक करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि a इक्वल टू साइन इनवर्स x या फिर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो सबसे पहला हम लोग का स्टेप होगा, इसको वाइप कर देते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप थीटा मान चुके हैं उसको। और ये जो साइन है अगर इस तरफ आता है तो क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है। और जैसे ही वो इस तरफ आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा उसका, और ये क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा पे। इसलिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, साइन 3 थीटा का। क्लियर है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर अगर ये ऐसा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू x, इसको आप कर लीजिए 1, ये 1 क्वेश्चन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और यहाँ से अब लिखेंगे किससे ब्रेक करना है हम लोग को, साइन 3 थीटा पे, जो कि हम लोग को यहीं से क्लियर हो चुका है। तो वी नो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इक्वेशन 1 से क्या करना है हम लोग को, तो वैल्यू को पुट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3x साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से x माइनस 4, और यहाँ से फिर से x क्यूब, ब्रैकेट में आप कर लीजिए यूजिंग 1, आपने 1 को यूज किया, ठीक है। अब यहाँ से ये तो कंप्लीटली आ चुका है ये टर्म, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इसके साथ साइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से इस साइन को इस तरफ लेकर के चले आएंगे, यानी कि यहाँ पे था ये साइन थीटा। तो देयरफॉर यानी कि अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है ये। अब इस थीटा का वैल्यू पुट कर देते, तो थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ से हो जाए देयरफॉर साइन इनवर्स x, इट मींस 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो क्या यही हम लोग को प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही बेसिकली एकदम अच्छे से आपको बस ऑब्जर्व करना सीखना है कि ऑब्जर्व कैसे करें, बस फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर ये याद रहेगा तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे और इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी अगर आप फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज फॉर्मूला का वीडियो पहले देखें, उसके बाद आप इसको आगे बढ़ाएं तब आपको समझ में आएगा। आपको फॉर्मूला का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिए प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 एंड 1, यानी कि x बिलोंग करता है 1/2 होगा और ये 1 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ से कैसे होगा ये। तो ये भी क्वेश्चन आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में था कि साइन था, यहाँ पे क्या है, cos है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 3x है। तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो साइन का क्या होता है, जो साइन का जो टर्म है वो टर्म पहले आएगा साइन वाले टर्म में, cos का टर्म पहले आएगा और साइन का टर्म बाद में आता है। जैसे कि अगर सपोज देखा तो 3 साइन थीटा, तो साइन वाले में पहले था और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन, यानी cos थीटा ये बाद में होगा। x को आप एज्यूम कर रहे हैं cos थीटा, तो हम लोग x को एज्यूम करते हैं cos थीटा, और यहाँ पे क्या है cos क्यू थीटा, यानी कि 4 cos क्यू थीटा cos वाले में पहले होता है माइनस 3 cos थीटा, और साइन वाले में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आप इस तरीके से फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। और ये cos 3 थीटा का देखिए नॉर्मल, ये टर्म आगे आ गया है cos वाले में और ये टर्म पीछे चला गया, और साइन वाले में क्या है आगे है पहले 3 साइन थीटा पहले और बाद में 4 साइन क्यू थीटा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यानी कि हम लोग को ये पता चल चुका है कि हम लोग तोड़ना किस पे है, cos 3 थीटा पे, इसको ब्रेक कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होगा। सॉल्यूशन लेट, सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, जो टर्म यहाँ पे है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। सो लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन 1 है हमारा।
सही है। नाउ वी नो, अगर हम इसको थीटा एज्यूम किए तो 3 थीटा हो गया ये, और कॉस इस तरफ आएगा तो कॉस 3 थीटा हो गया, तो कॉस 3 थीटा से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस 2 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सही है। अब आगे 4 कॉस क्यूब यानी कि कॉस का वैल्यू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3 कॉस का वैल्यू फिर से एक्स। ठीक है। अब क्या कर लेंगे, यूजिंग वन को यूज करते हुए हम लोग ऐसा लिखें। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हमें, कॉस इनवर्स में चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, सो ये हो गया 3, थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, therefore cos inverse x, 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x। क्या ये प्रूफ करना था? यस, ये प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, समझ में तो आ गया होगा ये। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो अब इसमें क्या करना है कि ये आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, आप पढ़े होंगे पहले से, तो ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही देते हैं सॉल्यूशन में कि वी नो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा था। तो इसी पे इसको सॉल्व करना है, यानी कि इस तरफ वो टर्म दिया हुआ है tan इनवर्स बेटर tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं इस टर्म को इधर से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलएचएस को ले लेंगे, एलएचएस या आरएचएस, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो एलएचएस को हम लोग कंसीडर करना है। तो ये फॉर्मूला है आपका, इस पे हम लोग को इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस पहले ले लेते हैं, तो ठीक है, यहाँ से हम लोग एलएचएस, इसको फॉर्मूला सिर्फ आपको बताने के लिए मैं आगे लिखे थे, हम इसको वाइप करें। अब एलएचएस, एलएचएस में क्या आता है, एलएचएस ये था आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। नाउ क्या होगा, tan इनवर्स x plus y, so here is the x 2/11 plus 7/24, clear, divided by 1 minus xy यानी कि 2/11 into 7/24। These are the results। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे 11 और 24 का, तो 11 into 24 हो जाएगा, सो एलसीएम तो नॉर्मल रहेगा इसका, ये हो गया tan इनवर्स यहाँ पे 11 into 24, सही है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 से ये कैंसिल आउट हो गया, 24 से मल्टीप्लाई, 24 2 जा 48 प्लस 24 कैंसिल आउट, तो 11 7 जा 77, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 11 into 24, यहाँ पे भी होगा ऐसे 11 into 24। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 11 into 24, तो 11 into 24 कितना आ जाएगा, तो 24 4 6 एंड 2, क्योंकि आप 11 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 24 को, 24 11, तो यही आ जाएगा 4 2 फिर 4 फिर से 2, तो ये 4 6 एंड ये 2, तो यहाँ पे आ गया 2 4 6 माइनस 7 2 जा 14। दैट्स क्लियर। नाउ ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे हम लोग को सॉल्व करना है, आगे देख लेते हैं क्या आता है। तो आगे से हम लोग इसको बढ़ाते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 8 और 7 15, तो 1 आ गया, फिर उसके बाद 8 4 12 125 डिवाइडेड बाई 6 4 2 4 1 3 एंड नाउ
4/3 एंड ये 2। सो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, क्या ये सही है, 8 7 15 1 और नाउ 1 8 4 1 12 4 6 4, तो ये आ गया आपका 2 4 1, ये आपका आ गया 3 एंड ये 2, यानी कि 2 32। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि ये आ गया आपका, कहीं पर हम लोगों ने मिस्टेक किया है वो देख लेते हैं। ये लेट मी मल्टीप्लाई फर्स्ट, सो 24 एंड 24 4 6 2 264, ओ सॉरी 264 माइनस 14। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ये आ जाएगा 125 440 एंड 615 एंड ये हो गया 2। सो 2 टाइम में ये कैंसिल आउट, यानी कि 1/2। tan इनवर्स 1/2। ये था हम लोग का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नंबर था 3। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि 4 में क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है लेकिन है नहीं। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो क्या हम इसे पिछले क्वेश्चन की तरह बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स, अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जो 1/2 इसको x ले ले, तो क्या आप ऐसा फॉर्मूला पढ़े 2 tan इनवर्स x? तो हाँ आप पढ़े हैं, उसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x²। याद है? सिंपली ये इस फॉर्मूले में ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो ये टर्म है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस टर्म को, ये tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भी tan के फॉर्म में और फिर ये tan के फॉर्म में, यानी कि फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे आ जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको ब्रेक करते हैं पहले। तो सॉल्यूशन में डालते हैं यहाँ से सॉल्यूशन LHS, और ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। सो नाउ ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x², यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। ये ऐसा हो गया। नाउ प्लस tan इनवर्स 1/7। हम इसको ब्रेक कर लिए इस फॉर्मूले पे। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस 1/4 हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7। सो नाउ यू कैन सी tan इनवर्स 1 4 4 माइनस 1, ये 4 ऊपर आ जाएगा। ये हो गया tan इनवर्स 1/7। अब देख लेते हैं आगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, 4 ऊपर और 4 माइनस 1 3, tan इनवर्स 4/3 प्लस, सिंपल है ना, 4 ऊपर और 4 माइनस 1 3, 4/3 और tan इनवर्स 1/7। ये हो गया। अब इसे सिंपली जो x प्लस वाई था उस पर हम लोग ब्रेक करेंगे। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 21, 3 से 7 टाइम में 7 4 जा 28 प्लस 3 टाइम में यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21, तो यहाँ पे आ गया 21 माइनस 21 माइनस, और ये हो गया 4। 21 से 21 कैंसिल आउट, और ये सिंपली आ गया आपका tan इनवर्स 18 और 3 यानी कि 28 और 3 31 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 यानी कि 17। ये हो गया हमारा RHS। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग आज 8 क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो कि 2.1 से 4 क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन इससे था। अब आगे जो इससे क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इतना ही रहना देते हैं।
तब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फार्मूला को एक बार जरूर रिकॉल कर ले, उसके बाद ही आप आगे का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप अगर देखते हैं बनाते हैं तो आपको वो इजिली समझ में आता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।